अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप में से 90% लोग अपने घर और कारोबार में बरकत से परेशान हैं। हर दूसरे इंसान की ज़िंदगी में यही कहानी है और वो यही कहता रहता है कि हम लोग मेहनत तो बहुत कर रहे हैं लेकिन हमारे घर और कारोबार में बरकत नहीं है। तो ऐसी सूरत हाल में हम लोग अगर अपनी ज़िंदगी में झांक कर देखें तो कहीं ना कहीं हमारी ही कुछ ऐसी गलतियां हैं जिनकी वजह से आज हमारे घरों से बरकतें ख़त्म हो रही हैं। हम लोग गरीबी की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। घर में टेंशन बहुत ज़्यादा हैं, लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं। क्या आप जानते हो इन तमाम चीज़ों के पीछे हमारा अपना खुद का हाथ है। आज हम आपको 7 ऐसी चीज़ें बताने वाले हैं जिनको आप अपने घर में करना बंद कर दीजिए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला एक हफ्ता आप इस वीडियो के अकॉर्डिंग अपनी ज़िंदगी को गुजारिए, अगले हफ्ते से ही आपको इसके फ़ायदे दिखना शुरू हो जाएंगे। तो आज आप लोग ये भी जानोगे कि 7 ऐसी कौन सी गलतियां हैं जिनसे हमारे घर और कारोबार में बरकत ख़त्म हो रही है, और 7 वो ऐसे कौन से काम हैं जिनको हमें करने चाहिए जिनसे हमारे घर और कारोबार में इंशाअल्लाह तबारक व तआला बरकत होगी। घर में गरीबी आने की 7 वजह और घर में अमीरी आने की 7 निशानियां आज आप लोग इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। तो जल्दी से आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं वो 7 काम कौन से हैं जिनसे घर में गरीबी आती है। उसके बाद हम जानेंगे 7 उन कामों के बारे में जिनसे घर में अमीरी आती है। नंबर 1, जल्दी जल्दी नमाज पढ़ना। दोस्तों, आपने अक्सर ये देखा होगा कि हम लोग नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं, हम 2 रकात भी अदा नहीं कर पाते हैं और हमारे बराबर वाला इंसान पूरी नमाज मुकम्मल करके मस्जिद से निकल जाता है। क्या आप जानते हैं ये चीज़ अल्लाह को बिल्कुल नापसंद है। अल्लाह ने नमाज में सुकून रखा है और हम उसको सज़ा की तरह अदा करते हैं कि जल्दी से ख़त्म हो और हम अपने घर पर जाएं। ऐसा करने से आपके घर और कारोबार की बरकत ख़त्म हो जाती है। नमाज हमेशा अल्लाह को राज़ी करने के लिए पढ़ें और सुकून से अदा करें। नंबर 2, वज़ू की जगह पेशाब करने से। दोस्तों, जो हमारे बाथरूम बने हुए होते हैं जिसको हम गुसल खाना कहते हैं, वहाँ पर हम लोग गुसल तो करते हैं लेकिन उसके साथ साथ हमारे घर के कुछ ऐसे लोग हैं जो गुसल खाने में ही पेशाब वगैरह कर देते हैं, या फिर जहाँ हम वज़ू करते हैं वहाँ पर पेशाब वगैरह गलती से या जाने अनजाने में कर देते हैं। अब गुस्ल के लिए वज़ू करना बहुत ज़रूरी है। अब जहाँ पर हम गुस्ल करेंगे, वज़ू करेंगे, वहीं पर हम पेशाब करना शुरू कर दें तो क्या कभी आपने सोचा है कि आपके घर और कारोबार में बरकत होगी? जहाँ तक मैं जानता हूँ कभी भी ऐसा करने से घर और कारोबार में बरकत होगी ही नहीं। तो आप ये गलती बिल्कुल ना करें। वज़ू की जगह पर या फिर गुस्ल खाने में कभी भी पेशाब ना करें। नंबर 3, खड़े होकर पेशाब करना। दोस्तों, जब भी हम लोग कहीं बाहर घूमने के लिए जाते हैं तो जाने अनजाने में हम लोग खड़े होकर पेशाब कर देते हैं और कभी कभी हम पेड़ के नीचे भी पेशाब कर देते हैं। क्या आप ये बात नहीं जानते हैं कि पेड़ों पर अक्सर जिन्नात का साया होता है? अगर हम पेड़ के नीचे पेशाब करते हैं या खड़े होकर पेशाब करते हैं और उस पेड़ के ऊपर अगर जिन्नात का साया हुआ तो बरकत तो दूर की चीज़ है, आपकी पूरी नस्लें बर्बाद हो जाएंगी। तो इस चीज़ का भी आप लोग ध्यान रखें, खड़े होकर कभी भी पेशाब ना करें। नंबर 4, खड़े होकर पानी पीने से। तो जो शख्स भी खड़े होकर पानी पीता है उसके घर में कभी भी बरकत नहीं होती है। नंबर 5, मुंह से फूंक मारकर चिराग को बुझाने से। दोस्तों, हम लोग अपने घर में चिराग तो जला ही लेते हैं। हर इंसान चिरागे गौसिया वगैरह अपने घर में चलाता है। हम भी चिरागे गौसिया को लोगों तक भेजते हैं। वीडियो के आखिर में उसके बारे में बताएंगे। आप में से लाखों लोगों ने हमसे भी चिरागे गौसिया को मंगाया होगा, लेकिन अब चाहे वो चिरागे गौसिया हो या फिर कोई सा भी चिराग हो, आपके घर में जल रहा है और आप उसको मुंह की हवा से यानी कि फूंक से बुझाते हैं। ऐसा करने से भी आपके घर में नहुसत आती है यानी कि बेबरकती आती है। चिराग को हमेशा हाथ की हवा से बुझाएं। मुंह की हवा से बुझाने से आपके घर की बरकत खत्म हो जाएगी। ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखें। नंबर 6, दांतों से नाखून काटने से। हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं और वो दांतों से नाखून काटना शुरू कर देते हैं, लेकिन हम लोग उन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं। वो बड़े होकर जैसे उनकी आदत होती है उसी तरीके से अपने नाखून को दांतों से काटते रहते हैं। क्या आप जानते हैं दांतों से नाखून काटने से बीमारियां तो आती ही हैं, पेट में बीमारियां तो जाती हैं, लेकिन उसके साथ साथ घर में नहुसत भी आती है और घर से बरकत ख़त्म हो जाती है। तो इस चीज़ का आप ख्याल रखें। अगर आप नाखून को दांतों से काटते हैं तो अपनी आदत को सुधार लें, या फिर इसके अलावा आप जिसको भी दांतों से नाखून को काटता देखें तो उसको टोक दिया करें। ये बहुत ज़रूरी वजह है, इससे भी घर में बेबरकती आती है। नंबर 7, दामन या आस्तीन से मुँह साफ करने से। कभी कभी हम कहीं बाहर होते हैं, हमारी जेब में रुमाल नहीं होता है और हम लोग मुंह वगैरह धो लेते हैं
और उसके बाद हम आस्तीन से या फिर दामन से अपने मुंह को पोंछ लेते हैं। ये भी एक नियस्ती है कपड़ों को बर्बाद करने की, कपड़ों में गंदगी लगाने की, और ऐसा करने से भी आपके घर में नहुसत यानी कि बेबरकती आती है और इससे गरीबी बहुत ज़्यादा आती है। तो आप लोग इस चीज़ से भी बचें। दोस्तों, ये तो 7 ऐसे काम थे जिनसे घर में गरीबी आती है। अब वो 7 काम भी जान लेते हैं जिनसे घर में अमीरी आती है, जिनसे घर में बहुत ज़्यादा बरकत होती है। नंबर 1, कुरान पाक की तिलावत करने से। आप अपने घर से बाहर निकलिए और ऐसे घरों को देखिए जहाँ पर रोज़ाना सुबह को कुरान पाक की लोग तिलावत करते हैं, और उनके घर के माहौल को देखिए और उनके घर में मालदारी को देखिए। उनके घर के माहौल भी अच्छे होंगे और वो आपसे कहीं ज़्यादा अमीरी में होंगे, यानी कि मालदार होंगे। उनकी अमीरी की वजह यही है कि वो रोज़ाना कुरान पाक की तिलावत करते हैं। तो आप भी घर में कुरान पाक की तिलावत शुरू कर दीजिए, इंशाअल्लाह आपके घर में बहुत ज़्यादा बरकत होगी। नंबर 2, 5 वक्त की नमाज अदा करने से। जो शख्स भी 5 वक्त की नमाज अदा करेगा उसके घर में बरकत तो होएगी, यानी कि मालदारी तो आएगी ही इंशाअल्लाह, लेकिन उसके साथ साथ उसके घर में खुशहाली भी बहुत आती है। तो आप नमाजों की पाबंदी करना शुरू कर दें, बरकत की फिक्र अपने दिमाग से निकाल दें, अल्लाह आपके घर में वैसे ही बहुत ज़्यादा बरकत दे देगा। नंबर 3, अल्लाह पाक का शुक्र अदा करने से। कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, तुम मेरी शुक्रगुजारी करोगे तो मैं तुम्हें उससे ज़्यादा दूंगा। तो आप जितना अल्लाह का शुक्र अदा करते रहोगे, अल्लाह पाक आपको उससे दुगना अजर उसका देता रहेगा और आपके घर में बहुत ज़्यादा बरकत भी होगी। नंबर 4, गरीब और मजबूर लोगों की मदद करने से। सच बताना, आप में से कितने लोगों ने इस बार ईद पे ज़कात निकाली? ज़कात गरीबों का हक है, उसको आप जितना निकालोगे उतना ही आपके पैसे में बरकत होगी। कभी भी ये मत सोचना कि मैं 1 लाख रुपए की ज़कात निकाल रहा हूँ तो ये मेरे पैसे में कमी आएगी, नहीं, बल्कि आप इस चीज़ को आजमा के देखना। इस बार आप 1 लाख की ज़कात दोगे तो अल्लाह आपको इतना दे देगा कि अगली ईद पे आप 2 लाख की ज़कात दोगे। ये चीज़ मेरी खुद की आजमाई हुई है, आप भी ट्राई करके देखना। ज़कात निकालो और आपके कारोबार में फिर बरकत देखना इंशाअल्लाह कितनी होती है। और गरीब और मजबूर लोगों की जहाँ हो सके मदद करते रहा करो। ज़रूरी नहीं है कि ज़कात के पैसों से ही उनकी मदद करो, बाकी के दिनों में भी जब भी कोई गरीब या मजबूर इंसान दिखे तो उसकी मदद कर दिया करो और बाकी अल्लाह पर छोड़ दिया करो। अल्लाह आपको उससे दुगना दे देगा इंशाअल्लाह। नंबर 5, गुनाहों से माफ़ी मांगने पर। चलते फिरते उठते बैठते आप अस्तगफार 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 का विर्द करते रहें। इंशाअल्लाह आप जितना अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगोगे, अल्लाह आपको आपके रिस्क में उतना ही ज़्यादा इजाफा देगा। नंबर 6, माँ बाप रिश्तेदारों से अच्छा बर्ताव यानी कि अच्छा सलूक करने से। जितना आप माँ बाप की खिदमत करोगे, अल्लाह पाक आपसे उतना ही ज़्यादा खुश होगा। अल्लाह ने खुद इरशाद फरमाया, जिसने अपने माँ बाप को राज़ी कर लिया उसने मुझे राज़ी कर लिया। और जब माँ बाप राज़ी होते हैं, वो 2 रकात नमाज अदा करके जब अपने बेटे के लिए अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं तो अल्लाह पाक बहुत ज़्यादा खुश होता है और माँ बाप की दुआओं को कभी भी अल्लाह पाक रद्द नहीं करता है। ऐसी औलादों को अल्लाह पाक बहुत ज़्यादा देता है। तो आप लोग भी अपने माँ बाप के साथ अच्छा बर्ताव करें, अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा बर्ताव करें और अपने माँ बाप की खिदमत करते रहें। नंबर 7, सुबह को सूरह यासीन की तिलावत करने से और शाम को सूरह वाक़िया की तिलावत करने से घर और कारोबार में बरकत होती है। आप दुनिया भर के वजीफ़े छोड़ दो, सुबह को उठो और सूरह यासीन की तिलावत कर लिया करो और शाम को मगरिब के बाद सूरह वाक़िया की तिलावत कर लिया करो। इसके अलावा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, नमाज़ों की पाबंदी करते रहो, इंशाअल्लाह आपके घर में बहुत ज़्यादा बरकत होगी। दोस्तों, ये 14 काम ऐसे हैं जो हर मुसलमान को सही तरीके से करना चाहिए। इन्हीं की वजह से हमारे घर से बरकतें ख़त्म हो रही हैं। तो आप लोग ये 14 काम खुद भी करें और दूसरों को भी बताएं। इस वीडियो को हर मुसलमान तक शेयर कर दें ताकि कोई भी मुसलमान ये गलती बिल्कुल ना करे। और जैसा कि वीडियो के बीच में मैंने आपको चिरागे गौसिया के बारे में बताया था, जो हम लोग देते हैं, घर घर तक पहुंचाते हैं। आप लोगों की स्क्रीन पर हमने ये जो दोनों वीडियो लगाई हैं, आप ये दोनों वीडियो ज़रूर देखें। नीचे गौस पाक के रोज़ा मुबारक का पत्थर है और ऊपर ये चिरागे गौसिया का वीडियो है। गौस पाक के नाम से इस चिराग को जलाया जाता है, बड़ी से बड़ी मुश्किल आसान हो जाती है। आप लोग ये दोनों वीडियो देख लेना, ये दोनों चीज़ें आप अपने घर पर मंगा सकते हैं, इससे आपकी पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी। तो आप लोग इन दोनों में से जो चाहें वो वीडियो प्ले कर लें और इन दोनों वीडियोस को ज़रूर देखें, इंशाअल्लाह आपकी तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी।